नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है? डेफिनेशन है टू चेंज द रोज into columns and columns into रोज। किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और इसका ऑर्डर है 2/3। अब अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसे लिखेंगे ए टी या फिर ए डैश। ये दोनों ही मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को लिखने के तरीके हैं। ए के ऊपर आप टी भी लगा सकते हैं, टी मीन्स ट्रांसपोज, या फिर आप ए डैश भी लगा सकते हैं और ये इक्वल होगा फर्स्ट रो जो ए मैट्रिक्स की है 1 2 3, इसे आप फर्स्ट कॉलम बना देंगे और जो सेकंड रो है 4 5 6 इसे आप सेकंड कॉलम बना देंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा 3/2। ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। वेरी सिंपल ऑपरेशन। टू चेंज द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो m/n ऑर्डर की है, देन जो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वो n/m ऑर्डर का होगा। यानी जो नंबर ऑफ़ रोज हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो जाएंगे और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ़ रोज हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ट्रांसपोज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज of a matrix is the matrix itself। डेफिनेशन है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा से फिर ट्रांसपोज कर दूं तो जो रिज़ल्ट होगा वो वही मैट्रिक्स होगी। इसे हम अभी जो एग्जांपल हमने लिया था उसी की हेल्प से समझते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी जिसका ऑर्डर 2/3 था। हमने जब इसका ट्रांसपोज निकाला तो उसका ऑर्डर हो गया 3/2। अब अगर मैं दोबारा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं तो फर्स्ट रो है 1 4, इसको बना देंगे फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है 2 5, इसको बना देंगे सेकंड कॉलम। और थर्ड रो है 3 6, इसको बना देंगे थर्ड कॉलम। ऑर्डर फिर से 2/3 जो कि ए के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। या फिर अगर यहाँ माइनस है
तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा है ये? आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं जो कि एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। अब कन्फर्मेबल का मतलब है कि वो एडिशन की नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। अब एडिशन की नेसेसरी कंडीशन क्या थी? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं जिन्हें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो या तो आप पहले उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, बाद में उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लीजिए बाद में ऐड कर दीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी की हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से, सॉरी। तो देखिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ए एक मैट्रिक्स है, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ऑर्डर है इसका 3/3। और बी एक मैट्रिक्स है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ऑर्डर इसका भी 3/3 है। आपसे कहा गया कि आप वेरीफाई कीजिए, वी हैव टू वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। ए प्लस बी, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ए प्लस बी। अब आप करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -5 3 -2, सेकंड रो को 6 9 9, थर्ड रो को -1 4 2। इसे आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब सेकंड जो राइट हैंड साइड है वो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके लिए आप सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए ट्रांसपोज का मतलब ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो -1 2 3 को कॉलम में चेंज कर दिया, 5 7 9 को सेकंड कॉलम बना दिया, और -2 1 1 को थर्ड कॉलम बना दिया। ए ट्रांसपोज। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बी ट्रांसपोज। -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। अब हमें फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसे हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या रहेगा? -1 -4 -5 5 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो राइट हैंड साइड सेम है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो हम कह सकते हैं जो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों जो ट्रांसपोज की थर्ड प्रॉपर्टी है उसे हम डिस्कस करते हैं। K इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आपको कह रही है K कोई स्केलर है और A कोई मैट्रिक्स है। आप किसी मैट्रिक्स को पहले किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, बाद में उसका ट्रांसपोज कर दें, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लें बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें,
ये दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे। इसे वेरीफाई करते हैं हम एक एग्जांपल की हेल्प से। देखिए, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऑर्डर रहेगा इसका 2 by 2, और आपको वेरीफाई करना है 2A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 इंटू A ट्रांसपोज। इसमें हम पहले A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे। इसमें हम पहले A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए 2A, यानी कि हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 6 8, 2 by 2। और अब हमें चाहिए 2A का ट्रांसपोज, 2 4 6 8। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए 2 इंटू A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4। अब हमें चाहिए 2 इंटू A ट्रांसपोज, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 4 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2 6 4 8, 2 6 4 8 equal, so we can say that 2A transpose is equal to 2 into A transpose, or generally we can say that KA transpose is equal to K into A transpose. This is the third property of transpose of a matrix. Next property है matrix transpose की, fourth property, A into B transpose is equal to B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं A और B जो कि कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? जिन दो मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम कब कर सकते हैं? जब वो मल्टीप्लिकेशन की नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मल्टीप्लिकेशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर। प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ रो के अगर इक्वल हैं तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉपर्टी को, लेकिन एग्जाम्पल से पहले एक बात आप समझ लें। अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ पहले बी ट्रांसपोज आएगा, मतलब ऑर्डर रिवर्स होगा। या फिर मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। मतलब अगर यहाँ बी ए है तो यहाँ ए ट्रांसपोज पहले आएगा, अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ बी ट्रांसपोज पहले आएगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का प्री फैक्टर है वो राइट हैंड साइड का पोस्ट फैक्टर बनेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड का पोस्ट फैक्टर है वो राइट हैंड साइड का प्री फैक्टर बनेगा। तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमें दिया गया है ए मैट्रिक्स है 1 - 4 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स है -1 2 1। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 1 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 by 3, और हमें वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम a इंटू बी निकालेंगे, और a इंटू बी निकालने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन की नेसेसरी कंडीशन को चेक करेंगे। a प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम और b पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ रो। 1 इज इक्वल टू 1, सो ए बी यहाँ हम फाइंड आउट कर पाएंगे। मेथड वही है, रो बाय कॉलम मेथड। तो 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी ए बी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 को -1 से -1, 1 को 2 से 2, 1 को 1 से 1। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -4 को -1 से 4, -4 को -2 से -8, -4 को 1 से -4। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 को -1 से -3, 3 को 2 से 6, 3 को 1 से 3। दिस इज ए बी, बट वी हैव टू फाइंड आउट ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो आपको क्या करना है?
तो आप नंबर ऑफ रो को -1 2 1 जो कि फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, 4 - 8 - 4 -3 6 3 3/3 ऑर्डर रहेगा। इसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि ए बी का ट्रांसपोज है। अब राइट हैंड साइड के लिए प्यारे बच्चों हमें चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, बी ट्रांसपोज। अब बी जो मैट्रिक्स है वो है -1 2 1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। और ए ट्रांसपोज, ए जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स, तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगी 1 -4 3। हमें फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, ए इसका ऑर्डर है 1/3, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ऑर्डर रहेगा 3/3। मेथड वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, रो बाय कॉलम मेथड। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -1 को -4 से +4, -1 को 3 से -3, 2 को 1 से 2, 2 को -4 से -8, 2 को 3 से 6, 1 को 1 से 1, 1 को -4 से -4, 1 को 3 से 3। ऑर्डर वही है 3/3। इसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we see that right hand side is same, so we can say that AB transpose is equal to B transpose into A transpose। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। तो ट्रांसपोज क्या है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना, बड़ी बेसिक सी बात है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m होगा, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। उसके बाद हमने बात की मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की, तो 4 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी है अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, या फिर पहले ट्रांसपोज करके बाद में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसको पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके बाद में ट्रांसपोज करते हैं, या फिर पहले ट्रांसपोज करके बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा, सेम रिजल्ट आएंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो आप पहले उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, या पहले ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कीजिए लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्डर है वो रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्री फैक्टर है वो राइट हैंड साइड का पोस्ट फैक्टर बनेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड का पोस्ट फैक्टर है वो राइट हैंड साइड का प्री फैक्टर रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारा टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे।